दोस्तों, जंग के बीच बड़ी अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है, जहां इजराइल के ऊपर चौतरफा हमले जो हैं वो तेज हो गए हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार चौतरफा हमले कैसे हो रहे हैं। जहां पहला लगातार हमास जो है, रफा हो, खान यूनुस हो, जबलिया हो, चाहे फिलिस्तीन का जो भी एरिया हो, हर जगह से इजरायली सैनिकों से सीधा सीधा भिड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है, यमन भी हमले कर रहा है और इराक की तरफ से भी लगातार ड्रोन दागने का काम जो है वो किया जा रहा है। और जंग के बीच में पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो बदली हुई है और सबने अपनी अपनी भूमिका जो है जंग के अंदर जैसे बांट ली हो। जहां हमास इजरायली सैनिकों से मुकाबला कर रहा है, हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों से और इजराइल के बड़े बड़े इक्विपमेंट को उड़ाने का काम कर रहा है। इराक की तरफ से बंदरगाह को निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की। तो यमन भी अमेरिका इजराइल के जहाज़ों को, चाहे लाल सागर हो, हिंद सागर हो, चाहे अरब सागर हो, हर जगह निशाना बनाने का काम कर रहा है। और तो और अब यमन जो उड़ान भरने वाले ड्रोन हैं, खासतौर पर उन्हें उड़ाने का काम कर रहा है। जहां आधी रात को भी बड़ा हमला जो है वो यमन द्वारा किया गया, जहां आज ही की तारीख में रात के तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का काम यमन द्वारा किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। نصراني العادل بجاهه شيلي يا استاذه برضه فيها صورة خلاص तो दोस्तों, आपने देखा कि लगातार चौतरफा हमले हो रहे हैं और यहां सीधा सीधा यमन की स्ट्रेटजी है कि अमेरिका को लगातार निशाना बना रहा है। एक तरफ आधी रात को MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का काम किया गया अमेरिका के, तो वही तस्वीर साफ तौर पर दिन के समय में देखने को मिली कि कई जहाज़ों को लगातार मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया है हिंद महासागर और लाल सागर में अमेरिका के, जिसकी तस्वीर जो है लोगों के सामने आई है। और कुछ लोगों को हर बात में सबूत चाहिए होते हैं, जो कि ये कल खबर रखी कि इजराइल के स्पाई बैलून को उड़ाने का काम जो है वो किया गया हिजबुल्लाह द्वारा। तो लोग कहने लगे कि भाई साहब, ये सब खबरें जो हैं गलत हैं, आप सिर्फ झूठ पर परोस रहे हैं। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी वीडियो सर्कुलेट कर दिया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी जो है हिजबुल्लाह की कारगर साबित हो रही है और हर बात पर सबूत भी वही लोग मांग रहे हैं। जहां इनके पड़ोसी के घर पर 4 पुलिस वाले आकर के खड़े हो जाएं, घर के दरवाजे बंद कर लेंगे कि भाई कहीं हमसे पूछताछ के लिए पुलिस वाले ना आ जाए। और ये सबूत मांग रहे हैं हमास के हमले का, ये सबूत मांग रहे हैं हिजबुल्लाह के हमले का, यमन और इराक के हमलों का सबूत इन्हें चाहिए।
जो खुद अपने घर के योगदान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, अपने घर के लोगों के लिए सबूत नहीं दे पाते, उन्हें हर बात में सबूत चाहिए। जहां यमन भी लगातार खूंखार हो रहा है और यमन के हमलों से बड़ा नुकसान इजराइल अमेरिका को झेलना पड़ा, जहां एक तरफ MQ-9 ड्रोन मार गिराया है और यह तस्वीर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बीते 3 महीने के अंदर 3 से ज्यादा MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का काम जो है यमन द्वारा किया गया है। 25 से ज्यादा जहाज जो है अमेरिका के निशाने पर लिए गए हैं। ये लगातार हमले की रिपोर्ट जो है यमन द्वारा भी सर्कुलेट की जा रही है, जहां आधी रात को MQ-9 ड्रोन को निशाना बना करके उड़ाया गया, तो वहीं दिन के हमले में जहाजों को निशाना बनाया गया यमन द्वारा, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने बुधवार को लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के एक विध्वंसक जहाज को निशाना बनाने का दावा किया। युद्धपोत पर हमला स्पष्ट रूप से लगभग 2 दिन पहले हुआ था और जहाज अपने ऊपर निशाना साध रही मिसाइल को रोक लेता है, पर हुतीस का बयान तब आया जब शिपिंग पर उसके हमले, जिसने स्वेज नहर और भूमध्य सागर की ओर जाने वाले एक महत्वपूर्ण गलियारे के माध्यम से व्यापार को बाधित कर दिया है, हाल के हफ्तों में धीमा हो गया है। हालांकि विद्रोहियों ने एक स्वीकार नहीं किया है कि अमेरिकी सेना ने सुझाव दिया है कि उसके हवाई हमले और हूती गोलीबारी को रोकने उनके बाधित हो गए हैं और उनके हथियार भंडार नष्ट हो गए हैं। जहां 2 दिन पहले अमेरिका के कमांडर के दावा करते हैं कि अब हूतीस के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं बचे हैं, उसकी गोलियां जो हैं वो खत्म हो गई हैं, और ऐसे समय में हूतीस 2 दिन बाद अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बना देते हैं, भूमध्य सागर में, नहर सागर में निशाना बनाते हैं, और तो और MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का काम करते हैं। और वो भी उस समय पर यह हमला करके बताया जाता है कि हम जंग में अब भी मौजूद हैं। कोई गलतफहमी जो है अमेरिका ना पाले और भ्रमित करने की कोशिश जो है वो खास तौर पर दुनिया को ना करे। जहां इसके साथ ही हूती कई दिनों पुराने हमले का दावा कर रहे थे। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा कि विद्रोहियों ने URS मेसन को मिसाइलों से निशाना बनाया, एक जहाज पर हमला किया जिसे उन्होंने डेस्टिनी के रूप में पहचान की। शिपिंग रजिस्ट्रियों ने अनेक जहाज़ों का ये नाम है। मेसन एक अर्ले बर्क श्रेणी मिसाइल विध्वंसक शिपिंग है जिसको निशाना बनाने का दावा जो है हूतीस द्वारा किया गया। अब हूतीस अपने नए हमलों का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने MQ-9 ड्रोन गिराया, हमने जहाज़ों को निशाना बनाया। तो यूरोपियन मीडिया जो है ये बताने की कोशिश करता है कि साहब ये तो पुराने हमलों का जिक्र किया जा रहा है, पर ऐसे में जब यमन की तरफ से वीडियो सर्कुलेट हो जाता है तो पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आ जाती है कि अमेरिका और यूरोपियन मीडिया जो है वो सरासर झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलने की नौबत जो है जंग के बीच में अमेरिका को इसलिए आ रही है क्योंकि सुपर पावर, जो उसकी सुपर पावर थी, वो सुपर फ्लॉप हो चुकी है। जहां टेक्नोलॉजी सिस्टम में भी सुपर पावर अमेरिका बुरी तरीके से पिछड़ रहा है, जहां छोटे छोटे ड्रोन निशाना लगा रहे हैं सटीक जगह पर, जिससे इजराइल और अमेरिका की रातों की नींद उड़ी हुई है। चाहे हिजबुल्ला हो, यमन हो, इराक हो और चाहे हमास हो, जिस तरीके से हमले कर रहे हैं उसने जंग के दायरों में ये बता दिया है कि वो हरगिज झुकने वाले नहीं हैं।